हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनिमेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको फर्स्ट टाइप वेन डायग्राम यानी वेन आरेख के बारे में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकंड पार्ट में सेकंड टाइप का वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का जो हमें क्वेश्चन दिखाई देता है, वेन डायग्राम दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आपके सामने हम रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक वर्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया है कि त्रिभुज सरकारी कर्मचारी का द्योतक है और वृत्त किसान का द्योतक है और वर्ग जो है शादीशुदा व्यक्ति का द्योतक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ये एक लिखा गया है, यहाँ पर जो एक लिखा गया है हमारा, यहाँ पर जो एक लिखा गया है, तो देखिए ये एक क्या है, तो वे एक जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या एक उन सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो ना तो किसान है और ना ही शादीशुदा है। ये हमारा पहला नंबर नोट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा किया कि ये जो एक है, यहाँ पर संख्या एक जो है, ये किसको दर्शाता है दोस्तों? तो उन सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो ना तो किसान है और ना ही शादीशुदा है। तो दोस्तों, इस प्रकार फिर हम यहाँ पर चलते हैं दूसरा लेके, संख्या 5। संख्या 5 जो है क्या है? उन सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो, यहाँ पर देखिए संख्या 5 जो है, जो क्या है? सरकारी कर्मचारी है पर किसान भी है लेकिन शादीशुदा नहीं है। वही हम यहाँ लिखेंगे, उन सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो किसान है लेकिन शादीशुदा नहीं है। ये संख्या 5 इसको दर्शाता है। कर्मचारी है, किसान है लेकिन शादीशुदा नहीं है। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्या है? 6। यहाँ पर 6 के बारे में देखिए क्या है कि संख्या 6 उन सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो किसान और शादीशुदा भी है। यानी कि संख्या यहाँ पर 6 जो है
क्या है, किसान भी है, सरकारी कर्मचारी भी है और शादीशुदा भी है। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों दर्शाते हैं। यहाँ पर अब देखिए हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर संख्या 4 के बारे में चलते हैं। संख्या 4 उन किसान को दर्शाता है जो ना तो सरकारी कर्मचारी है, ना तो शादीशुदा है। अब यहाँ पर देखिए संख्या 2, 5वां नंबर में लिखते हैं। संख्या 2 के बारे में चलते हैं। संख्या 2 में क्या है, संख्या 2 को लेकर चलते हैं। संख्या 2 में देखिए, संख्या 2 में है क्या, उन किसान को दर्शाता है जो शादीशुदा है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। संख्या 2 क्या दर्शाता है दोस्तों, संख्या 2 किसान को दर्शाता है जो कि शादीशुदा है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। अब एक आपका बच जाता है संख्या 3। संख्या 3 यहाँ लिख देते हैं ऊपर में 6 नंबर। संख्या 3 के बारे में, संख्या 3 उन शादीशुदा को दर्शाता है जो न तो सरकारी कर्मचारी है, न तो किसान है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सभी संख्या अलग अलग सबको दर्शाते हैं। तो हमारा इस पर आधारित जो क्वेश्चन रहेगा, हम इस पर क्वेश्चन भी आपको लिखते हैं और उसका आंसर भी बताएंगे कैसे हमारा आंसर ज्ञात होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन है हमारा पहला। दिए गए आकृति की ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और जो व्यक्ति किसान है और सरकारी कर्मचारी में है किंतु शादीशुदा नहीं है, उन संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताया अभी कि एक जो है हमारा संख्या है वो किसका द्योतक है, यानी किसको दर्शाता है, तो केवल किसको दर्शाता है, सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। ये सिर्फ एक जो है सिर्फ सरकारी कर्मचारी है, किसान और शादीशुदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्या पूछा जा रहा है, जो व्यक्ति किसान है और सरकारी कर्मचारी में है, इसका मतलब ये है कि आपका त्रिभुज और
वृत्त दोनों में जो संख्या होगा और वर्ग में नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने देख रहे हैं कि संख्या एक जो है सिर्फ हमारा क्या है, सरकारी कर्मचारी है। 4 क्या है तो सिर्फ किसान है। और यहाँ पर 6 जो है 6 तो ये तीनों है। और यहाँ पर अब देख रहे हैं कि हमारा 5 बचा हुआ है। तो 5 क्या है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी भी है और किसान भी है। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ किसान भी है या फिर किसान के साथ साथ सरकारी कर्मचारी में भी है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएंगे, संख्या 5 हो जाएंगे आपका उत्तर इन प्रश्नों के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आते हैं, उसको हल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए जिसमें एक वृत्त, एक वर्ग और एक त्रिभुज है तथा उनके नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक वृत्त है और एक वर्ग है। दोस्तों इनके अनुसार यहाँ पर उत्तर है कि कौन सा दिए गए आरेख के अनुसार सही है, कौन सा दिए गए आरेख के अनुसार सही है। यहाँ पर आरेख में दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका ये डी है, ये ई और ए बी सी एफ यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहला ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ये ऑप्शन के अनुसार ही हमारा बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है, ए तथा बी तीनों आकृतियों में है। यहाँ पर देखिए ए यहाँ है तो ये किसका तीनों आकृति में है, यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों आकृति में नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ क्या है वर्ग में है और वृत्त में है। तो ये दो ही आकृति में ए है और यहाँ पर बी देखिए सिर्फ क्या है आपका तीनों आकृति में दिया गया है, वर्ग में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। तो दोस्तों ये आपका उत्तर गलत हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, ई ए बी और सी। कहाँ है सी, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका सी है, सी तीनों आकृतियों में है, तीनों आकृतियों में है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ई देखिए केवल वर्ग में है और सी देखिए आपका त्रिभुज और वृत्त में है और ए जो है आपका वर्ग और वृत्त में है, बी सिर्फ क्या है तीनों आकृतियों में है। तो दोस्तों ये भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, एफ सी बी तथा ए तीनों आकृतियों में है। यहाँ पर ये भी देखिए कि एफ भी क्या है आपका सिर्फ का सिर्फ त्रिभुज में है, सी जो है वृत्त और त्रिभुज में है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लास्ट ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, केवल बी तीनों आकृतियों में है, केवल बी तीनों आकृतियों में है। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल बी जो है हमारा क्या है तीनों आकृतियों में है, वृत्त में भी और वर्ग में भी और त्रिभुज में भी है। दोस्तों ये आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपका सारा सवाल आएंगे दोस्तों, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। या दोस्तों आपके सामने देखिए चित्र बना दिया गया है, त्रिभुज चिकित्सक को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ी को दर्शाता है और यह आपका जो है आयत चित्रकार को दर्शाता है। दोस्तों ये हमें मालूम है कि आयत चित्रकार को दर्शाता है, चिकित्सक त्रिभुज से और खिलाड़ी वृत्त से।
दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर उत्तर ज्ञात करना है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो चिकित्सक है और ना ही चित्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सिर्फ का सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ का सिर्फ खिलाड़ी ढूंढना है कि खिलाड़ी कौन है, वो चिकित्सक और चित्रकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी किससे डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वृत्त से। तो वृत्त के अंदर जो भी होगा वही हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त के अंदर 4 भी है, लेकिन ये खिलाड़ी के साथ साथ क्या है, चिकित्सक भी है दोस्तों। तो ये आपका 4 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 22 देखिए, 22 खिलाड़ी के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, चित्रकार भी हो रहा है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 दिया गया है। अब 3 जो है क्या है, तो आपका देखिए त्रिभुज के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है और खिलाड़ी के अंदर भी है। तो यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी, चिकित्सक और चित्रकार तीनों क्या है, ये 3 संख्या जो है ये तीनों से दर्शाता है, तीनों आकृति इसमें दिया गया है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या है 25 यानी 25 आपका क्या है दोस्तों, तो सिर्फ का सिर्फ खिलाड़ी है, ना ही चिकित्सक और ना ही चित्रकार है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार हर प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी है, सिर्फ सावधानी पूर्वक हमें हल करना है ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, चित्र का अध्ययन करें। ठीक है, तो अच्छा से अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार हम उत्तर सही दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देखिए रोमन में लिखा गया है 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान ऐसे शहरी, यहाँ पर ही ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है, जो क्या है, परिश्रमी नहीं है। इसका मतलब है वो शहरी क्षेत्र में है, शिक्षित है लेकिन परिश्रमी नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र को दर्शाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन 4 दिया गया है, इसी में से कोई न कोई एक आपका आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा है क्या, 2। तो 2 हम देख रहे हैं कहाँ है, यानी कि कहता है कि परिश्रमी नहीं है। तो परिश्रमी नहीं है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि परिश्रमी के अंतर्गत कौन सा आता है नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर आता है परिश्रमी के अंतर्गत, जो इससे बाहर होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें परिश्रमी को नहीं अपने उत्तर में शामिल करना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका परिश्रमी क्या है, ये वर्ग के अंदर आपका जितना भी है सारे क्या है, परिश्रमी है दोस्तों। जब ये परिश्रमी है तो क्या है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, तो आपका उत्तर नहीं होगा। अब क्या होगा, या तो 4 या तो 1 वाला आंसर होगा, यानी 2 और 3, यही दोनों को देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक जो नंबर है वो क्या है, शहरी है लेकिन वो शिक्षित है क्या, नहीं है। एक जो है सिर्फ का सिर्फ क्या है, शहरी है, शिक्षित नहीं है दोस्तों। तो चलिए ये भी आपका उत्तर कैंसिल हो जाता है, ये भी उत्तर कैंसिल हो जाता है, ये भी उत्तर कैंसिल हो जाता है। आपका उत्तर अब यहाँ पर नहीं भी चेक करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 4। अब देख लेते हैं कि ये सही में है क्या नहीं है। तो क्या कहता है, शहरी है, शहरी है, तो शहरी देखिए 4 यहाँ पर दिया गया, ये शहरी तो है, त्रिभुज के अंदर है, शहरी तो है। अब देखिए शिक्षित क्या है, तो शिक्षित आपका वृत्त के अंदर, देखिए यहाँ पर ये वृत्त के अंदर भी है, लेकिन परिश्रमी है क्या, परिश्रमी नहीं है। इस जगह से देखिए इधर परिश्रमी है, तो आपका उत्तर
ये हो जाएंगे 4 क्षेत्र वाले को दर्शाएंगे आपका उत्तर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आगे लेके चलते हैं, उसको हल करेंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर है। इसमें देखिए आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन क्या है, आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है, ये आरेख दिया गया है जिसको हमने गोल घेरे के अंदर कर दिया है। सिर्फ इसको देखना है कि यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है ये खिलाड़ी को दर्शाता है, ये त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है, और यहाँ पर जो आयत है वो कलाकार को दर्शाता है दोस्तों। तो इस पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों, उसको भी हमने लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो क्वेश्चन इस पर आधारित हमारा क्या है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। तो दोस्तों हमें उत्तर क्या ढूंढना है, सिर्फ का सिर्फ खिलाड़ी कौन सा होगा, खिलाड़ी के लिए कौन सा अंक होगा, कौन सा संख्या होगा दोस्तों, हमें उसको ज्ञात करना है। यानी कि ना ही वो डॉक्टर हो और ना ही कलाकार हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हमें जिसका आंसर ढूंढना है वो चीज हमें ज्ञात करना है कि खिलाड़ी जो है किसके अंतर्गत आता है, तो वृत्त के अंतर्गत खिलाड़ी है। तो वृत्त के अंदर में कितना है, 4 3 22 और 25 है दोस्तों। इसके अगल बगल जितना है वो क्या होगा, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर है और कलाकार है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी हम इस चारों में से हमें ढूंढना है कि क्या, कि हमें क्या कह रहा है, तो सिर्फ का सिर्फ क्या कह रहा है दोस्तों, खिलाड़ी है, कलाकार नहीं है और डॉक्टर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 को अगर हम लेते हैं तो ये डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है, 3 को लेते हैं तो ये डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, 22 को लेते हैं तो कलाकार है और खिलाड़ी है दोस्तों। तो ये हमारा तीनों आंसर नहीं होगा, उत्तर आपका क्या होगा, 25 होगा, जो कि सिर्फ का सिर्फ देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 25 सिर्फ का सिर्फ खिलाड़ी है और डॉक्टर और कलाकार नहीं है दोस्तों। आपका उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 यानी 25। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसे कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी है, ऐसे कितने कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो केवल क्या है, खिलाड़ी है। कलाकार के साथ साथ क्या होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो देखिए कलाकार जो है किसके अंतर्गत आता है, आयत के अंतर्गत आता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वृत्त के अंतर्गत भी होना चाहिए दोस्तों। केवल वृत्त के अंतर्गत, त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतर्गत क्या आता है, 3 आपका आ जाता है, 8 आ जाता है, इधर 4 आ जाता है, 17, वो खत्म हो गया। अब आपका सिर्फ यहाँ पर देखिए ये क्या है, कलाकार है। सिर्फ कलाकार तो नहीं खोज रहा है, क्या खोज रहा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 ऐसे कलाकार है जो कि खिलाड़ी भी है, यानी कि 22 आपका उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। उसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। कलाकार हो, ये सॉरी कलाकार है लेकिन डॉक्टर और खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, कलाकार कहाँ पर है, तो ये आयत के अंदर कलाकार है। उसके बाद जितना भी उधर हो जाएंगे, यानी वृत्त के अंदर और त्रिभुज के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर नहीं होंगे। आपका उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो सिर्फ का सिर्फ ये 30 वाला हो जाएंगे, जो कि सिर्फ खिलाड़ी कलाकार है, डॉक्टर और खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। तो चलिए आपका 30 कहाँ है, तो ये आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे आपका उत्तर 30। अब यहाँ पर देखिए
4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में है क्या दोस्तों, ऐसे कितने कलाकार हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है। यानी सिर्फ का सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए दोस्तों, और वो खिलाड़ी और कलाकार नहीं होना चाहिए। तो कौन से संख्या से दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पर आपका 17 जो है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि डॉक्टर कहाँ है। तो डॉक्टर त्रिभुज के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो त्रिभुज में सिर्फ का सिर्फ 17 ही संख्या ऐसा है जो कि सिर्फ डॉक्टर है, खिलाड़ी और कलाकार नहीं है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक और बच जाता है, इसको भी हमने लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, इसको भी हल कर लेंगे। एक प्रश्न और छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 है। ऐसे कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। आपका ऑप्शन है 4, 7, 3, 8। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सामने हमने लिख दिए। तो क्या है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, यानी कि डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर देखिए त्रिभुज के अंदर है, तो डॉक्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर, और फिर यहाँ पर भी देखिए इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर, वृत्त के अंदर, सबके अंदर कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो सिर्फ क्या है, 3 ही एक ऐसा संख्या है जो कि डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों को दर्शाता है दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बने रहेंगे दोस्तों। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।